रोटेशनल मोशन। इसमें रोटेशनल मोशन में इतना टॉपिक कवर होगा। सबसे आसान जो है पहले ही है, स्कोरिंग है, एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे ज़्यादा इसी से नंबर उठाता है बस, चलो रोटेशन में। और आसान भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो रोटेशन में पहला टॉपिक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉ बराबर आई अल्फा। उसके बाद जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, एंगुलर मोमेंटम, और फिफ्थ हमारा है रोलिंग मोशन। ये 5 को टॉपिक कवर होगा वन बाय वन। पहला जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन बताता हूँ। इसका मोमेंट ऑफ एम आई के बिना ये सब नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि मास का ही रिक्वायरमेंट पड़ता है ना रोटेशन में। चलो तो शुरू करते हैं। एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझना बारीकी से, आसान है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे आसान टॉपिक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट में आई बोला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला हम लोग बात करेंगे सिंगल पार्टिकल। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये कोई गिवन एक्सिस है जो घूम रहा, और यहाँ कोई पार्टिकल है, एम मास है, दूरी आर है, परपेंडिकुलर दूरी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर दूरी। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है। इसका यूनिट और डायमेंशन यहाँ लिखना कोई परेशानी नहीं है। दूसरा है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ बहुत सारा पार्टिकल है, जैसे ये m1 है, r1 दूरी, ये m2 है, r2 दूरी, मान लो इधर हमारा mn है, rn दूरी है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सबको ऐड मार देना। अच्छा इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, डॉट 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 mn rn स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको समेशन में लिखोगे, सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर हो जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन है, इसको लिख लो। अब एग्जाम्पल देता हूँ, कैलकुलेशन करवाता हूँ। बस इसमें कुछ नहीं करना है, मास इनटू दूरी स्क्वायर कर देना, सबको ऐड मार देना, आंसर आ जाएगा। एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, सबको ऐड कर देना, तुरंत आंसर आएगा। सबसे आसान टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो लिखना, इन द डायग्राम शोन, in the diagram shown find the mi about given axis. In the diagram shown find the mi about given axis. अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट है गिवन एक्सिस। एक्सिस नहीं समझोगे तब तक आंसर आएगा ही नहीं। इसमें अगर एक्सिस समझ गया तो आंसर दिख जाता है, तुरंत ही दिख जाएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन से पहले तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक्सिस किसके अबाउट है। अगर एक्सिस नहीं समझा तो एम आई निकालना कोई ये नहीं है, पहले एक्सिस समझना कि किस एक्सिस का अबाउट निकालना चाह रहा हूँ। चलो पहले बेसिक देता हूँ तुमको कैलकुलेशन। चलो फटाफट निकालते जाना, आंसर लिखते जाना। पहले बेसिक मैं दे रहा हूँ, पहले मैं बेसिक देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ बढ़ता हूँ। अच्छा ये मैं घुमा रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये देख लेना परपेंडिकुलर मैं दिया हूं कि नहीं। इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर। चलो फटाफट ऐड मारते जाओ, कुछ नहीं करना। मास इंटू दूरी स्क्वायर, मास इंटू दूरी स्क्वायर, मास इंटू दूरी स्क्वायर। अभी तो एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहा हूं, थर्ड एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। थर्ड एग्जाम्पल ऐसा,
थर्ड एग्जांपल ये है कि सर ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसा, ये m मास है, ये भी m मास है, ये भी m मास है। चलो मैं किसके अबाउट पूछूंगा वो उसके लिए डायग्राम में देता हूँ। पहला जो है ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट घुमा रहा हूँ। देख लेना एक्सिस यहाँ दिया हुआ है, पहले बात एक्सिस मैं इंडिकेट कर देता हूँ वहाँ। उसके बाद सर ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का अबाउट ऐसे घुमाएंगे। चलो एक्सिस देते जा रहा हूँ। उसके बाद ये इसका एल 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 है साइड लेंथ, और ये सेंट्रोइड सेंटर ऑफ मास है सेंटर, इसके अबाउट घुमा रहा हूँ परपेंडिकुलर नॉर्मल टू प्लेन। यहाँ 3 एक्सिस है, इस क्वेश्चन में 3 एक्सिस है, आई एक्स आई वाई और एक निकालना आई सी। आई एक्स आई वाई और एक निकालना है आई सी भी निकालना है। ऐसा पास कर रहा है। आई एक्स में ये दोनों जीरो होगा, ये बचेगा, और आई वाई में ये जीरो होगा, ये दोनों बचा हुआ रहेगा। ठीक है, और आई सी इसके अबाउट है, इसके अबाउट घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है। चलो इसका आंसर आ गया होगा एम एल स्क्वायर। इसका चलो ये सब निकालो। 3 एक्सिस इंडिकेट किया हुआ है यहाँ, 3 एक्सिस, मास इंटू दूरी का स्क्वायर, मास इंटू दूरी का स्क्वायर। बट ये देख लेना परपेंडिकुलर दूरी। चलिए कैलकुलेशन में फटाफट आ जाए, बहुत ही आसान टॉपिक होता है ये। चलिए आई एक्स में 1 0, ये 0, m इंटू ये हाइट कोई जानता है क्या? ये हाइट जो होता है √3l/2 होता, तो √3l/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3ml²/4। आई एक्स आ गया, ये आई एक्स है। आई सी भी निकालना है, 3 निकालना है, यहाँ 3 एक्सिस दिए हैं। ये वाला नहीं 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 नहीं, नहीं ये आई सी, इसके अबाउट, इसके अबाउट। चलो यहां जो है ये दूरी जानते हो l/2 होगा जी। ये दूरी जो होगा ये क्या हो जाएगा l/2 परपेंडिकुलर। तो y के अबाउट, y के अबाउट निकालना है, तो y के अबाउट निकालना। आई एक्स आ गया, आई वाई में 1 0 होगा ओरिजिन वाला, एक का होगा ml² और दूसरा का होगा ml/2 का होल स्क्वायर, तो 5/4 आया क्या? 5/4 आंसर बराबर है। तो आई वाई जो होगा 5ml²/4 आएगा, यही आंसर आई वाई। आई सी, आई एक्स आ गया, आई वाई आ गया, और आई सी निकालना। आई सी देखो निकाल करके, कुछ नहीं, इसमें ज्योमेट्री आना चाहिए, ज्योमेट्री आया काम बन गया। आई सी बताओ, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास नॉर्मल टू प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास नॉर्मल टू प्लेन, मतलब इस टाइप का घूम रहा है। मैंने वहां सेंस दिखा दिया हूं, 9ml² नहीं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एल 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 है, और ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है। नहीं, किसी का है क्या? ml² बराबर है, ml² आएगा। यहां से दूरी को r पकड़ लो, ये r है, ये देखो, तो इसके अबाउट हो जाएगा mr², 3mr², और r जानते हो l/√3 होता है, बस वहां रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो आईसी जो होगा, आईसी
तो आईसी हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो दैट मीन्स हो जाएगा 3 mr²। और आर आप जानते हो आर कितना होता है, L/√3 होता है बाई ज्योमेट्री। सॉल्व करेंगे तो ml² आंसर आना चाहिए। आईसी जो है ml² आएगा, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा ml²। चलो एक ज्योमेट्री में बहुत सारे एक्सिस देंगे, अभी 3 एक्सिस दिए, एक और एक्सिस मैं देता हूं। नहीं 3 एक्सिस हुआ, एक साइड वाला, एक वर्टेक्स से पास कर रहा है, एक सेंटर से। यहां जो है 3 एक्सिस दिए, एक और एक्सिस देता हूं। चलो एक और एक्सिस देता हूं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। तो ये एम है सर, ये एम है, ये एम है, एल एल एल, ठीक है। चलो इसके अबाउट घुमा रहे हैं। नॉर्मल टू प्लेन पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टिसेस, नॉर्मल टू प्लेन पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टिसेस, दैट मीन्स ऐसा 2ml², गुड, 2ml² आएगा। पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टिसेस नॉर्मल टू प्लेन, पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टिसेस नॉर्मल टू प्लेन, तो ये आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका 0, अरे इसका 0 है, ml², 2ml², इसका 0 हो जाएगा। ये ml² और ये क्या ml², 2ml² हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ml² प्लस ml², मतलब क्या हो जाएगा 2ml² हो जाएगा, ऐसा। ये भी आ गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो भी केस था सब बता दिए। अच्छा एक और एक्सिस देता हूं, एक और एक्सिस है, ये वाला एक्सिस को हैंडल करो। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक्सिस को मॉडिफाई करते रहूंगा मैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि सर ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एम है और ये एम है और ये एम है, ये इस एक्सिस का अबाउट मैं घुमा रहा हूँ। और ये एक्सिस जो है ना, याद रखिएगा इस एक्सिस का पैरेलल है, साइड का पैरेलल है। चलो ये साइड का पैरेलल है, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस दोनों पैरेलल है। मेरे को इस एक्सिस का अबाउट चाहिए एम आई, ये तीनों पार्टिकल का। पैरेलल टू वन ऑफ द साइड, इसमें कुछ नहीं, ज्योमेट्री लगाना है, ज्योमेट्री दिख गया, आंसर दिख गया, ज्योमेट्री दिख गया, आंसर ही दिख जाता है। कहता है जिस एक्सिस का फाइंड करना है वो एक्सिस वन ऑफ द साइड का पैरेलल है, 3ml²/2। इसमें पहला कि एक का 0 होगा, ये सब का मालूम नहीं। ठीक है ना, एक का 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये सब का मालूम नहीं। ये सब का निकालेगा कैसे, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर हम लोग ले करके खाली एक का ले लो ना, एक का मालूम चल गया तो दूसरा का मालूम चल गया। यहां से परपेंडिकुलर दूरी ले लेते हैं r, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दोनों सिमेट्री हो जाएगा, यहां से भी वही होगा। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा ये कोई बताएगा कि ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो 60 होगा तो
ये 60 होगा ना, ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60, और ये पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर, और ये 60 तो ये 30, ये 30 तो ऑब्वियस होगा, ये 30 90, तो ये कितना, हाँ ये देखो ना, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर पैरेलल है, ये पूरा 90 डिग्री, ये 60 है तो ये कितना होगा 30, ये 30 और ये 90, तो वहीं से आ जाएगा, उसे क्या है, यहीं से आंसर आ जाएगा, एल है। हमको ये परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा जानते हो, ये कंपोनेंट क्या होगा, कॉस होगा, और ये कोसाइन कंपोनेंट आएगा आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एल कॉस 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, चलो आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2m इंटू एल स्क्वायर इंटू 3/4, मतलब हो जाएगा 3ml स्क्वायर बाई 2, आंसर आ जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस का अबाउट, सिंपल ज्योमेट्री लगाया, अरे इसका 0 हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये 60 है, ये 90 होगा, ऑब्वियस ये दोनों पैरेलल है ना, तो 90 डिग्री होगा, तो ये 60 है तो ये 30, तो एल का कोसाइन कंपोनेंट, तो एल का कोसाइन कंपोनेंट ये दिख रहा है, और उसके बाद जो है वो दोनों सिमेट्री है, वो दोनों सिमेट्री है, तो 2mr स्क्वायर, आर का वैल्यू डाल दिए, ठीक है। चलो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का था, अब स्क्वायर का पूछते हैं, अब ज्योमेट्री चेंज करते जा रहा हूं, आंसर बराबर है ना, यही है, बस इसमें ज्योमेट्री आना चाहिए, ज्योमेट्री जिसका जम गया ना उसमें आसान लगेगा। हो गया, चलो स्क्वायर का एक्सिस में मॉडिफाई करने जा रहा हूं, ये पूरा आंसर आ गया था, देखिए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर में वेरियस कैटेगरी का क्वेश्चन देने जा रहा हूं, पहले 4 को एक्सिस तो मैं इसी में पुट करूंगा, ये आई एक्स है, चलो ये आई वाई है, पहला इसके अबाउट घुमा रहा है, दूसरा इसके अबाउट घूम रहा है, देखिए एक्सिस दिख रहा होगा, सब mm है, लेंथ एल है, चलो फटाफट निकालना शुरू करो, 2 एक्सिस दिख गया, आई एक्स और आई वाई दिख रहा है, और एक जो है आई जेड है, आई जेड समझ रहे हो ना, यहां से वन ऑफ दी ऐसा आई जेड पासिंग थ्रू वन ऑफ दी वर्टिसेस नॉर्मल टू प्लेन, आई जेड भी निकालना है, आई जेड भी निकालना है, तो आई जेड सर ऐसा हो जाएगा, इसको बोलेंगे आई जेड, चलो आई जेड भी आ गया, आई एक्स आई वाई आई जेड, उसके बाद आई सी, यहां आई सी भी पूछेंगे, आई सी पूछ रहा हूं, आई सी पासिंग थ्रू सी नॉर्मल टू प्लेन, पासिंग थ्रू सी नॉर्मल टू प्लेन, किसका, आई एक्स हो जाएगा 2 और जेड वाला 4ml स्क्वायर बराबर है, और आई सी पासिंग थ्रू सेंटर नॉर्मल टू प्लेन 2ml स्क्वायर, आई सी, ठीक है सही है, 4mr स्क्वायर, आर जो है L/√2 पुट किए होंगे, चलो इसमें और एक्सिस देना है, इतना तो कैलकुलेट करो, यहाँ 3-4 को एक्सिस तो यही दिख रहा है,
मेरे को और एक्सिस अभी निकालना शुरू करेंगे। इसमें एक्सिस इंपॉर्टेंट है। चलो पहला आई एक्स तो निकल गया होगा। आई एक्स के लिए 2 जीरो हो जाएगा, ये 2 जीरो ये सब आएगा तो क्या आ जाएगा 0 + 0 + ml² + ml², कितना हो गया 2 ml²। अच्छा आई वाई क्या हो जाएगा, आई वाई इसके बाद 2 जीरो और 2 रहेगा तो इसका भी 2 ml², ये भी सही है। अच्छा आई जेड के कारण 1 जीरो होगा, आई जेड 1 जीरो होगा। अच्छा आई जेड में ये जीरो होगा सर ml² और इसका डायगोनल पकड़ना पड़ेगा, इसका डायगोनल लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा ml² + ml² प्लस m इंटू डायगोनल √2l का होल स्क्वायर और 1 का जीरो। तो सॉल्व करेंगे तो 4 ml² आ जाएगा। चलो आई जेड भी आ गया, आई जेड भी आ गया। आईसी निकालना, आईसी जो आसान है, आईसी के लिए दिक्कत नहीं है। ये सब दूरी को ये आर होगा, ये रेडियस आर पकड़ लीजिए तो आईसी जो होगा वो क्या हो जाएगा 4mr² और आप आर ज्योमेट्री से जानते हैं और आधा डायगोनल क्या होता है ये होता है। तो सॉल्व करेंगे तो 2 ml² आ जाएगा। ये आईसी आ गया। इसमें 4 एक्सिस दिए थे और एक्सिस प्रोवाइड करते हैं। रुको अभी रुको ना, अभी इतना एक्सिस हुआ और एक्सिस देते हैं। इस ज्योमेट्री का 4 को एक्सिस मिल गया, अभी और एक्सिस मॉडिफाई करते हैं। जल्दी से आंसर लिखिए। चलो आगे निकालो अबाउट डायगोनल। चलो चलो फटाफट अबाउट डायगोनल, डायगोनल वाला निकालो। आईडी डायगोनल ओ ऐसा अबाउट डायगोनल आईडी। अभी खाली एक्सिस चेंज होते रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। अरे ये हुआ कि नहीं। चलो नेक्स्ट हमारा इसी का है कि सर ये कोई स्क्वायर है, समझना बारीकी से। ये एम है, ये एम है, ये एम है, ये एम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें क्या है कि कोई एक डायगोनल का अबाउट मैं पूछ रहा हूँ। चलो इसी का अबाउट पूछ रहा हूँ, इसके अबाउट घुमा रहा हूँ, इसको बोले ml²। और एक और है ऐसा ये वाला, चलो इसको हम लोग बोलेंगे I1 और इसको बोलेंगे I2 और ये ऐसे घुमा रहा है। अच्छा ये दोनों पैरेलल है, पहला बात ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल होगा। फाइव ml² बाय, ठीक है। चलो I1 I2 और ये पैरेलल है, डायगोनल का पैरेलल है। I1 I2 चलो इस ज्योमेट्री का बहुत सारा एक्सिस हो गया। इसका 3 ml²। अच्छा देख लेता हूँ, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ये आर, ठीक है ना। तो I1 जो होगा 2 के कारण 0, इसका 0, इसका 0, ये दोनों रह जाएगा तो mr² क्या हो जाएगा 2mr²। तो 2m r जो है l/√2 का होल स्क्वायर, मतलब आ जाएगा ml² आ जाएगा। देखो आईडी आ गया, आईडी इतना आया था, ये बराबर है। अरे आर जो होगा, आर क्या होगा डायगोनल का आधा तो l/√2। अच्छा आर निकालने के लिए समझ रहे हो कि नहीं, 2r जो होगा वो √2l हो जाएगा। तो r क्या हो जाएगा ये √2l/2
मीन्स L/√2, ये तो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री से लिख रहा हूं। चलो I1 तो आ गया, रहा कि I2 कैसे आएगा। I2 भी आसान है। अच्छा I2 के लिए मैं कैसे समझू, सर आप क्या करो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसा, यहाँ परपेंडिकुलर और यहाँ भी परपेंडिकुलर, ये आर आर होगा, ये दोनों आर आर होगा, पैरेलल है ना। तो I2 हो जाएगा एक का 0 और एक का होगा mr² और फिर mr², चलो, और m इंटू 2r का होल स्क्वायर, डायगोनल वाला 2r होगा, अरे डायगोनल वाला 2r होगा ना, इसका mr², इसका mr², और ये r प्लस r 2r है ना, तो इसका, अरे बाद में पुट करेंगे ना, r के टर्म में लिख करके बाद में पुट करेंगे, दिक्कत क्या है। तो ये हो जाएगा 4mr², इसका मतलब 4m, और ये क्या है L/√2 का होल स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 2ml²। आंसर आया था 2ml², आंसर सही है। नहीं बराबर है आंसर ये। अरे इधर तो देखो, इसका 0, यहाँ ये दूरी, ये आर है तो ये आर होगा, ये आर होगा, बराबर है। इसका mr², इसका mr², बट इसका जो है r प्लस r 2r होगा ना, यहाँ से यहाँ डायगोनल, ये दूरी। अच्छा वहां 6 हो जाएगा, यहां मैंने गलती किया। अब 3 है, 3ml², बराबर है, यही आंसर आया था ना, तो 3ml²। ये भी ज्योमेट्री खत्म हो गया। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए डिस्क्रीट का, लिखिए टू पार्टिकल हैविंग मासेस m1 m2, two particle having masses m1 m2 are separated by distance L, are separated by distance L, are separated by distance L। आगे लिखो find mi, find mi are separated by distance L, find mi passing through COM, passing through COM and normal to line joining, and normal to line joining। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलो मैं यहाँ क्वेश्चन दे देता हूँ। ये क्वेश्चन है सर, ये m1 है और ये m2 है, ये हमारा m2 है और ये दूरी हमारा L दे करके, कोई भी मास को बड़ा छोटा मान लो, कोई फर्क नहीं है। सेंटर ऑफ मास समवेयर यहाँ लाई कर रहा है, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट घुमा रहा है। चलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। ये तुम लोग को R1 R2 मालूम है यार, क्या कर रहा है। अरे ये सेंटर ऑफ मास का दूरी मैंने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा चुका हूं। ये है, इसको R1 प्लस ये R1 R2 मान लो, यहां से दूरी सर R1 पकड़ लो और ये दूरी R2 पकड़ लो, R1 R2 तुमको मालूम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1 r1² और m2 r2² हो जाएगा। R1 R2 को रख दो, सेंटर ऑफ मास से मालूम होगा। R1 होता है इसका मास बाय टोटल इनटू डिस्टेंस सेपरेशन। सेंटर ऑफ मास भूल गया क्या, सेंटर ऑफ मास में बता चुका हूं यार। R1 जो होगा m2 बाई टोटल इंटू L होगा, और R2 क्या हो जाएगा, इसका मास बाई टोटल। सब सेंटर ऑफ मास में बताया हुआ ही सब। दोनों को रख करके सिंप्लीफाई करेंगे। प्रोडक्ट बाय सम इंटू L², हाँ ठीक है, आंसर बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ मासेस बाय सम इंटू L² आया होगा।
अच्छा उसको रिड्यूस मास बोलते हैं, म्यू, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है। आया? हाँ तो ठीक है, वही होगा ना। अरे ये M1 और ये हो जाएगा M2L बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा M2 टाइम्स L बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है M1 बाहर निकल जाएगा, 2 बार है, M1 यहाँ भी M1 यहाँ भी है, M2 भी बाहर निकलेगा, L स्क्वायर भी बाहर निकलेगा, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 2 M2 है तो 1 M2 बचेगा, यहाँ 2 M1 है तो 1 M1 बचेगा। यहाँ से ये पूरा कट गया, ये देखो, ठीक तो है। अब इसको क्या करेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू L स्क्वायर आ जाएगा। यही आंसर आया होगा, यही आंसर है। अच्छा इसको रिड्यूस मास बोलते हैं, ये हमारा रिड्यूस मास है। तो इसको रिड्यूस मास बोला जाता है म्यू इंटू एल स्क्वायर, वेर म्यू क्या है, वेर म्यू जो है प्रोडक्ट बाई सम। अच्छा इसको याद रखना, मैकेनिक्स में रिड्यूस मास बोला जाता है, रिड्यूस मास। एक दो एग्जाम्पल देता है इसका, ये रिजल्ट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट करता है, यहां से आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर में दे चुका है। लाइट रॉड ऐसा लिखा हुआ था, लाइट रॉड का 2 स्फीयर को एंड में ये कर दिया, लाइट रॉड है, ये लाइट रॉड है, एक स्फीयर यहाँ लगा दिया, एक स्फीयर यहाँ लगा दिया, और वही एक्सिस है। कहता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो यही आंसर था। चलो एक दो एग्जाम्पल लो तो इसी फॉर्मूला बेस्ड, खाली इसका म्यू पकड़ना। चलो पहला, सर ये m है, सर ये 2m है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा जानते ही हो, और इसका पूरा दूरी l है। चलो फटाफट निकालना शुरू करो। एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये 2m है और ये जो है 3m है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, और ये पूरा दूरी जो है l। चलो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। से क्वेश्चन लिखना, एन आइडेंटिकल पार्टिकल प्लेस्ड अलोंग एन आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास m, एन आइडेंटिकल पार्टिकल छोटा n लिखना, छोटा n, एन आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास स्मॉल m placed along positive x-axis, placed along positive x-axis, its distances, its क्या distances x बराबर l 2l 3l डॉट डॉट nl, ये दिखा। find the mi about y-axis, find the mi about y-axis, find the mi about y-axis, find the mi about y-axis। चलो ऐसा घुमाया जा रहा है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पर है डॉट डॉट, और एक यहाँ पर है, ईच ऑफ मास m है। इसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है l है, इसका 2l है, इसका 3l है, और इसका हमारा nl दिया हुआ है। ऐसा लगा दो इसका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आई वाई का वॉट m l स्क्वायर मास इंटू 2l का होल स्क्वायर मास इंटू 3l का होल स्क्वायर डॉट 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 m इंटू
एन एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ आई वाई जो होगा एम एल स्क्वायर बाहर निकाल दो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट ये एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। आंसर तो यही है, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला जो होगा एम एल स्क्वायर, इसका इतना होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता। यही आंसर है। ये मैथ्स का समेशन है, फिलहाल लिख लीजिए, कोई काम का नहीं है। तो ये स्क्वायर का जो समेशन होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये 6 है। तो ये डिस्क्रीट वाला ऐसे सॉल्व किया जाता है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बनता है डिस्क्रीट का, कुछ भी ज्योमेट्री ले लो। वो समेशन है, याद रखो ना। अरे ये समेशन है, दिस इक्वल टू दिस होता है, ठीक है। ये समेशन है, सीक्वेंस सीरीज का समेशन है, याद रखो इसको। चलो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मास यहाँ पर है और ये दूरी L दे करके ये एंगल 60 डिग्री है। चलो इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ये पार्टिकल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ये कोई रॉड वुड नहीं है, अभी पार्टिकल दे रहा हूं, अभी सिंपल पार्टिकल है, अभी डिस्क्रीट बात हो रहा। तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पकड़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा वहां से नॉर्मल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा r, और r कुछ होगा नहीं, L साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से एम आर स्क्वायर उसको पुट कर देना, आंसर ही दिख जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पकड़ना पड़ता। तो इसका, इसके अबाउट एम आई जो होगा, इसके अबाउट जो एम आई होगा वो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर मतलब एम एल साइन √3/2 का होल स्क्वायर होता है ना। इसका मतलब 3ml स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व होता है। चलो अब कंटिन्यूअस वाला क्वेश्चन देना शुरू करने जा रहा हूँ। पहले टॉबुलेट करेंगे, उसके बाद डिस्क ये करेंगे। चलो आगे लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा एडिंग करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस, अबाउट गिवन एक्सिस। अच्छा इसमें रिजल्ट याद रखिएगा, इसमें इंटीग्रेट करके लाना पड़ता है। चलो ये तो डिस्क्रीट है, सुनो। मान लो ये कोई गिवन एक्सिस है, ये क्या है, कोई गिवन एक्सिस है, और ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है जिसका टोटल मास m है। एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका मास क्या है, dm है। यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी r है, ठीक। अच्छा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, di, और di क्या हो जाएगा, r स्क्वायर dm। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल mi करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट मारेंगे। अरे टोटल निकालने के लिए मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा r स्क्वायर इंटू dm करेंगे। फिलहाल इसको अभी याद रखिएगा, ठीक है, फिलहाल याद रखना, उसके बाद इंटीग्रेट बाद में करेंगे इसके बारे में। अभी कुछ टॉबलेशन कर देता हूँ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का, उसके बाद इसका कुछ क्वेश्चन लेंगे अभी हम।
तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम हो जाएगा। लगेगा बहुत सारा क्वेश्चन अभी लेंगे, अभी एक दो क्वेश्चन तो लेंगे इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस। अच्छा, इससे पहले, इसको बताने से पहले दो थ्योरम बता ले रहा हूं, क्योंकि दोनों थ्योरम यूज करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा नहीं, पहले टॉबलेशन कर लो, उसके बाद निकालना शुरू करता हूं। पहले कुछ टॉबलेशन कर देता हूं। हो गया? चलो पहला यूनिफॉर्म रॉड, चलो फटाफट लिखना शुरू करो। यूनिफॉर्म रॉड, थीन रॉड। चलो ये थीन रॉड है, थीन रॉड है, मास एम है, लेंथ एल है। चलो एक इसके अबाउट हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट याद रखिएगा आई इंड कहलाता है, ये एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। और इसके अबाउट हम लोग कहते हैं आई सी, और ये होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये रॉड का आई इंड जो होगा एम एल स्क्वायर बाई 3, और आई सेंटर जो होगा एम एल स्क्वायर बाई 12 होता। चलो दूसरा हमारा है, दूसरा है सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग, ये हमारा सर्कुलर रिंग है। अच्छा, सर्कुलर रिंग का मास एम है, रेडियस आर है। सर्कुलर रिंग का मास एम है, रेडियस आर है। सर्कुलर रिंग का मास एम है, रेडियस क्या है? आर है। अच्छा, रिंग हॉरिजॉन्टल, रिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो इस एक्सिस को अबाउट घुमा रहे हैं, ये रेडियस आर है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर, प्लेन नॉर्मल टू प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर नॉर्मल टू प्लेन। इसके अबाउट तुम जानता होगा आईसी, इसको आईसी बोलते हैं, एम आर स्क्वायर होता, रिंग का एम आर स्क्वायर होता। चलो डिस्क का अभी सारा टॉबलेट करने जा रहा हूं। ये सर्कुलर रिंग का हो गया। फिर हमारा, अच्छा एक बात, सर्कुलर रिंग हो या सर्कुलर आर्क हो या 3/4 ऑफ आर्क हो या कोई क्वार्टर आर्क हो या कोई सेक्टर हो, कोई भी आर्क हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होता है। आपके एग्जाम में आ चुका है, अभी तक एक क्वेश्चन आया हुआ है, 3/4 वाला दे चुका है। इसका के का वैल्यू पूछा था, याद होगा पीवाईक्यू में। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर, ठीक है ना जी। कहता है कि एक क्वार्टर को हटा दिया, इसको एक जो है ना 1/4 क्वार्टर को हटा दिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो उसका इसका मास पकड़ना पड़ेगा, 3/4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी हो, रिंग हो, क्वार्टर रिंग हो, 3/4 क्वार्टर रिंग हो या कोई सेक्टर हो, कोई भी आर्क हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। बट मास हम पकड़ेंगे उस आर्क का मास पकड़ेंगे। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया था कि कोई रिंग को जो है ना एक 1/4 क्वार्टर को हटा दिया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर होगा। बट मास जो है ना ये 3/4 वाला पकड़ना पड़ेगा, तो 3/4 यहां डालेंगे ना, के का वैल्यू पूछ रहा था, के का वैल्यू 3/4 हो जाएगा सीधा। चलो ये हमारा सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क का मास एम है, रेडियस आर है। ये सर्कुलर डिस्क है, ये देखिए सर्कुलर डिस्क है ये वाला। अच्छा, ये एक्सिस कौन सा देंगे हम? ये एक्सिस जो है यही है, ये एक्सिस है, ऐसा घूमेगा, रेडियस आर है। इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 होता,
क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। चलो आगे जो है हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। फोर्थ है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मास एम है, रेडियस आर है। अच्छा, सॉलिड स्फीयर में कोई भी डायमीटर ले लीजिए, कोई भी डायमीटर, यहां कोई भी डायमीटर लेंगे एक ही चीज है। तो सॉलिड स्फीयर का, ये सॉलिड है, पहला बात सॉलिड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी जो होगा 2/5 एम आर स्क्वायर होता। ये सॉलिड स्फीयर है। हॉलो का 2/3 होता है, सॉलिड का 2/5 एम आर स्क्वायर होता। चलो ये हमारा हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर मास एम है, रेडियस आर। हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर होता। अच्छा, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा सॉलिड सॉलिड है और ये हॉलो है। इस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये याद रखिएगा, आईसी, आईसी हो जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर। चलो आगे लिखेंगे हॉलो सिलेंडर। ये सब बिना याद का कोई हो ही नहीं सकता, इसको याद करना ही पड़ेगा, इसका बिना याद रखे हुए काम बनेगा ही नहीं। चलो आगे लिखना हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का 2 एक्सिस का पार्ट जनरली पूछते रहता। अभी 2 एक्सिस नहीं, अभी तो खाली टॉबलेट कर रहे हैं, एक्सिस बढ़ाएंगे। अभी 2 थ्योरम पढ़ाएंगे ना, एक्सिस देखना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अभी जो है एक्सिस थ्योरम पढ़ाना बाकी है। अभी ये हॉलो सिलेंडर है, ये देखो हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का मास एम है, रेडियस आर है, लेंथ एल है। देखो यहाँ 3 चीज देंगे, मास एम है, रेडियस आर है, लेंथ एल है। यहाँ मैं एक्सिस, 2 एक्सिस के बाद पूछेंगे। चलो बेटा, ये ऑन एक्सिस, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस, लिखा हुआ रहता है ज्योमेट्रिकल एक्सिस, या इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो इसके बाद किसी को मालूम है क्या, इसके बाद किसी को मालूम है? अरे ये रिंग का बराबर होता है यार, हॉलो स्फीयर है, हॉलो सिलेंडर है, रिंग से बना हुआ है, मेड ऑफ रिंग। ये देख रहे हो, रिंग से बना हुआ है, ये देखो रिंग से बना हुआ है, ये रिंग का बराबर होता है एम आर स्क्वायर। अच्छा, एक जो है, एक और मेरा एक्सिस है, जो ये वाला एक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सिस है यार, ये सेंटर ऑफ मास है। ये वाला एक्सिस के बाद पूछता है, इसके बाद घुमा रहा हूं। चलो इसके बाद किसी को याद है क्या? इसके बाद ये रॉड जैसा बिहेव करेगा, पहला एक रॉड जैसा बिहेव करेगा, तो रॉड का होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, और इसका आधा, इसका भी आएगा तो इसका आधा कर देना, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाए। ये रिजल्ट इसको याद रखिए। इस एक्सिस के अबाउट रिंग का बराबर, और इस एक्सिस का ये रॉड वाला और रिंग का आधा कर देना, इसका हाफ कर देना है बस। आगे लिखिएगा सॉलिड सिलेंडर, सेम जैसा, ये जितना टॉपलेट कर रहे हैं सब याद रखना पड़ेगा। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर में एम आर स्क्वायर बाई 2 का आधा हो जाएगा, ठीक है।
तो ये है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का फिर वही है। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर क्या चीज से बना हुआ है? डिस्क से बना हुआ है। अरे ये डिस्क क्या बना हुआ है? सॉलिड है ना, डिस्क से बना हुआ है, तो डिस्क के बराबर होता। सब रिजल्ट याद रखिए, इसके बिना नहीं काम बनेगा। एक इस एक्सिस के अबाउट और एक इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, और इसका वही दिया हुआ है, मास एम है, रेडियस आर है, लेंथ एल। तो इसके अबाउट तो ठीक है, इसके अबाउट ठीक है। आई जो होगा डिस्क के बराबर होगा mr²/2, ये बराबर है। इसको ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोलते हैं। बट इसके अबाउट क्या होगा? इसके अबाउट जो होगा रॉड वाला ml²/12 प्लस इसका आधा होता है mr²/4 हो जाएगा। ये देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, mr²/4 हो जाएगा। अच्छा, इसी में एक और मैं एक्सिस बढ़ा देता हूं, और एक और एक्सिस बढ़ा दो। सर अगर इसके अबाउट पूछ दिया, इंड के अबाउट, तो खाली यहां जो होगा ml²/3 हो जाएगा, वो सेम रहेगा। तो अगर इंड के अबाउट पूछ दिया तो याद रखिएगा ये होता है ml²/3 प्लस mr²/4 हो जाएगा। देखिए एक्सिस बढ़ते चला जा रहा। तो कैसे याद रखते हैं? देखो ये तो जानते हो डिस्क से बना हुआ है, तो mr²/2 ये याद रहेगा, तो इसको याद रखना कोई दिक्कत नहीं है। इसका होता है ये रॉड जैसा बिहेव करेगा तो ml²/12, और इसका आधा कर देना। और अगर इसके अबाउट पूछे तो इंड का जानते हो रॉड वाला ml²/3, और वो फिर उसका आधा कर देना। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर भी हो गया। आगे लिखना सॉलिड कोन, सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का इसका होता है mr²/2 होता, हॉलो का mr², इसका mr²/2 ऑन एक्सिस के अबाउट। खुद से डायग्राम लिख लेना। मास एम है, रेडियस आर है। अरे ये वाला ये कोन है, सॉलिड कोन है ये। अच्छा, मैं अभी इस एक्सिस का अबाउट बोल रहा हूं, एक्सिस चेंज करते रहता है, यहां भी चेंज कर देंगे। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो याद रखिए mr²/2 होता है, डिस्क के बराबर हो जाएगा। mr²/2 होगा सॉलिड का, और हॉलो का कौन, ये रिंग का बराबर। अरे सॉलिड है तो डिस्क का बराबर, और हॉलो है तो रिंग का बराबर। चलो अब थोड़ा मैं बताने जा रहा हूं लैमिना वाला। आ जाओ लैमिना वाला। सबसे पहला लिखेंगे रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना। मास एम है, लेंथ है, ब्रेथ है। ये देखो स्क्वायर लैमिना, बुक टाइप का लैमिना, बुक वाला ही लैमिना। ये स्क्वायर लैमिना का याद रखिएगा, यहाँ एक्सिस में बढ़ाऊंगा अभी। ये स्क्वायर लैमिना, ठीक है। इसका लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, और मास एम है। यहाँ अभी एक्सिस चेंज करेगा। अब किस किस एक्सिस से याद रखना है, और सर कौन कौन एक्सिस है नहीं याद रखना। ये पहला एक्सिस है, ये देखो, और ये दूसरा एक्सिस है ये, और फिर जेड देंगे। ये एक्स एक्सिस है, नाम कर दे रहा हूं, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल दिया। ये वाई है, और ये जेड है, ये जेड है आईसी।
IC जो होगा Z होगा। चलो पहले मैं घुमा रहा हूँ IX के अबाउट, फिर घुमाऊंगा IY के अबाउट, और फिर घुमाऊंगा IZ के अबाउट। यहाँ 3 एक्सिस दिया हुआ है। एक दिया हुआ है बुक ऐसे घुमा रहा हूँ, एक जो है इसके अबाउट घुमा रहा हूँ। ये देखो, ये एक्स एक्सिस का अबाउट घूमेगा ऐसा, ये एक्स एक्सिस का अबाउट घूमेगा। एक घुमा रहा हूँ ऐसा, ये वाई के अबाउट घूमेगा, इस टाइप का घूमेगा वाई का अबाउट। और एक घूमेगा जेड का अबाउट, ऐसा घूमेगा। ये जेड का अबाउट घूम रहा है, इसके अबाउट घूमना शुरू करेगा इस टाइप का जेड का अबाउट। यहाँ 3 एक्सिस देंगे, तीनों एक्सिस यहाँ दिख रहा है। अब तीनों एक्सिस में चलो IX, IY और IZ। IZ ऐसा, IZ देख रहे हो ऐसा। अच्छा, IX जो है ब्रेथ को काट रहा है और IY जो है लेंथ को काट रहा है। तो IX और IY निकालना कोई दिक्कत नहीं है। IX और IY प्रॉब्लम नहीं है, ये रॉड जैसा बिहेव करता है। तो बोलिए IX क्या हो जाएगा सर? IX हो जाएगा MB²/12। ब्रेथ को काट रहा है ना, और IY किसको काट रहा है? लेंथ को। तो IY क्या हो जाएगा? IY हो जाएगा ML²/12। ये देखो, ये लैमिना है। अच्छा, IZ क्या होगा? IZ के लिए दोनों को ऐड मार देना। IZ के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस लग जाएगा, IZ के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगा। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये IZ 3 एक्सिस स्टैंडर्ड। अच्छा, एक पूछता है सर इसका एक डायगोनल का अबाउट पूछ देता है कभी, तो डायगोनल वाला मैं इसी में लिख देता हूं। एक जो है डायगोनल वाला भी पूछना शुरू करता है। अब ये डायगोनल वाला देख लो थोड़ा, डायगोनल वाला क्या है? ये डायगोनल वाला है, ये देख रहे हो, ये डायगोनल का एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा। इसका रिजल्ट लिख देता हूं ID, इसका रिजल्ट ही लिखता हूं ID। ये ID जो होगा, यहां लिख देता हूं, ID जो होगा वो ML²/6L² + B² होता है। इसका रिजल्ट याद रखिएगा फिलहाल के लिए। ID मतलब डायगोनल का अबाउट है। ये सही लिखा हुआ है, ML² ब्रेथ²/6 अंडर ब्रैकेट L² + ब्रेथ² होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, ये आ जाओ तुम स्क्वायर लैमिना। ये तो रेक्टेंगुलर लैमिना था, अब लिखेंगे स्क्वायर लैमिना। चलो स्क्वायर लैमिना, सब टॉबलेशन याद रखिए मेरे जैसा। स्क्वायर लैमिना, स्क्वायर लैमिना का मास M है, साइड लेंथ L। मास M है, साइड लेंथ L। स्क्वायर लैमिना ये रेक्टेंगल जैसा, कुछ है ही नहीं रेक्टेंगल जैसा। सर ये स्क्वायर लैमिना, पहला बात ये स्क्वायर लैमिना, और साइड लेंथ L। अच्छा, इसमें एक्सिस देता हूं, बहुत सारा एक्सिस है इसमें। चलो पहला एक्सिस देता हूं ये वाला, ये देखो। दूसरा एक्सिस देता हूं ये वाला। तीसरा एक्सिस है सर डायगोनल वाला, ये फिर डायगोनल वाला। फिर डायगोनल वाला, बहुत सारा एक्सिस है इसमें। अच्छा, ये कोई भी एक्सिस ड्रॉ करो, सब सिमेट्री है। सभी का अबाउट जो होगा ना ML²/12 ही होगा। ये कोई भी एक्सिस ले लो, ML²/12 लिख लेना, क्योंकि सिमेट्री है। कोई भी एक्सिस हो जाएगा सर, इसके अबाउट
इसको I1 बोलो, इसको I2 बोलो, ये I3 है। कोई भी एक्सिस लो ml स्क्वायर बाई 12 होगा। ml स्क्वायर बाई 12 सिमेट्री है, ml स्क्वायर बाई 12 आएगा बाई सिमेट्री। अच्छा इंपॉर्टेंट है आईसी, ये वाला, ये गड़बड़ करोगे, ये आईसी ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 12, तो ml स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। आईसी लिख लेना, ml स्क्वायर बाई 6 होता। कोई भी एक्सिस लेंगे ml स्क्वायर बाई 12 और आईसी लिख लेना, आईसी मतलब आईजेड, आईजेड हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 6। ml स्क्वायर बाई 6 होता है। इसके बाद आईसी जो होगा क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 6 होगा। दोनों को ऐड मारेंगे ना, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 12, 2 ml स्क्वायर बाई 12, तो ml स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। अच्छा यहाँ ये भी एक्सिस रहेगा ना, यहाँ ये भी एक्सिस रहेगा तो वही होता, ये भी एक्सिस रहेगा ना। ये देखो ये भी एक्सिस सिमेट्री है, ये भी एक्सिस सिमेट्री है। इसके अबाउट भी घुमाएंगे ना तो ml स्क्वायर बाई 12 ही आएगा, सिमेट्री है, स्क्वायर में सिमेट्री है, इसीलिए ml स्क्वायर बाई 12 ही होगा। चलो आगे लिखेंगे, एक और लिखेंगे, ट्राइंगुलर लैमिना। ट्राइंगुलर लैमिना, ये तो स्क्वायर लैमिना, ट्राइंगुलर लैमिना, ट्राइंगुलर लैमिना। कौन सा सीरियल नंबर था? ट्राइंगुलर लैमिना। मास m है, हाइट h है। यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। मास m है, हाइट h है, ये पूरा लैमिना है। और अभी एक्सिस मैं दूंगा बेस के अबाउट, ये बेस के अबाउट दिया जाएगा। ये देख रहा बेस के अबाउट घुमाया जा रहा, और इसका हाइट जो है, इसका हाइट जो है वो h है। हाइट क्या है? h है। और ये ब्रेथ b है, b से कोई मतलब नहीं है, b आएगा ही नहीं। तो याद रखिएगा इस एक्सिस के अबाउट ये होता है mh स्क्वायर बाय 6 होता है। इसको याद रखिए, mh स्क्वायर बाय 6 आता, mh स्क्वायर बाय 6 आएगा। अच्छा इसका एग्जाम्पल भी बनता है, इसका एग्जाम्पल भी बनता है कि सर ये एक्सिस है और ये राइट एंगल, ये देख रहे हो, ये राइट एंगल दे करके एक लैमिना है, एक राइट एंगल लैमिना है। ये L है, ये L है, और ये √2L है। कहता है इस लैमिना का MI क्या आएगा, इस लैमिना का MI कितना आएगा? ठीक है, इसका लैमिना का मास m है, इसका लैमिना का मास क्या है? m है। इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो कुछ नहीं, यही है फॉर्मूला, यही है। अरे बेस के अबाउट पूछ दिए तो तुमको हाइट पकड़ना था। हाइट क्या दिख रहा है? L दिख रहा है, उस ट्राइंगल का हाइट L, तो ml स्क्वायर बाय 6 आएगा। इसका आंसर ml स्क्वायर बाय 6 आएगा। तो इस एक्सिस का अबाउट हो जाएगा m बाई 6 इंटू एच स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने बहुत कम टॉबलेट किया हूं बहुत होता है अभी, बहुत कम टॉबलेट किया हूं अभी, और देखता हूं नेक्स्ट क्लास में और टॉबलेट करेंगे और उसके बाद एक्सिस थ्योरम बताना शुरू करेंगे।